हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और इस मंथ की मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की रीडिंग आ गई है, जो कि इस मंथ तक अभी तक नहीं हुई थी। आई डोंट रिमेंबर कि मैंने फर्स्ट में से लेकर अभी तक मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की है। तो देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेजेस ऑफ फ्रॉम द यूनिवर्स। देखते हैं जनाब यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। फोकस कीजिए अपने आप पर, क्लोज योर आइज़। Messages from the universe. The gift, present, honoring, offering. Wow, very nice. और ये तो कोई ऐसा गिफ्ट मिल रहा है आपको जो बहुत ही हिडन होगा, बहुत ही ऑनरिंग गिफ्ट। यूल बी प्रोटेक्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई बहुत बड़ी खुदा न खास्ता मुश्किल आने वाली होगी तो वो भी शायद आप पर टल जाएगी, और ये ब्लेसिंग भी आपके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट होगा। आप बहुत सारे लोगों के लिए गिफ्ट हैं। आपकी लाइफ में कोई एक मोहसिन, जिसको कहना चाहिए, कोई तोहफे की फॉर्म में आपको मिलेगा, बिकॉज ऑनरिंग ऑफरिंग है। कोई रुतबा, कोई ऐसी स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन, कोई ऐसी चीज़। तो यूनिवर्स की तरफ से जो सबसे पहला मैसेज आ रहा है वो तोहफ़ा है, नंबर 39। अपनी मेडिटेशन पर बहुत ज़्यादा काम करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको आंसर्स मिलें। वाइट चीज़ें, समर्स में वैसे भी बहुत वाइट लाइट चीज़ों को पहनना चाहिए। वाइट इज़ द सिंबल ऑफ प्योरिटी, पाकीज़गी, शफाफियत। पाक साफ़ रहें सबसे पहली बात, बिकॉज़ यहाँ आप देख सकते हैं यह आबशार है, और यहाँ पर भी जो जिस पर ये लाइट गिर रही है वो भी वाइट एक इमेज है। सो कोई तोहफ़ा है, कोई तोहफ़ा आपको मिलेगा, कोई रुतबा मिलेगा, ऑनरिंग, आपकी बहुत इज़्ज़त होगी आपको। आप इबादत भी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। बावज़ू रहिए। जो लोग मुसलमान हैं वो बावज़ू रहें, और जो लोग दूसरे रिलीजन को फॉलो करते हैं, हाइजीन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वाटर प्योरिटी जिसको कहना चाहिए, शफाफियत। उप्स। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, अभी इसको एक्सटेंड करते हैं कि क्यों 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 कह रही हूँ मैं, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपके लिए आया है। वैसे तो बहुत ही एक, जिसे कहना चाहिए ना, बड़ी हड़ाहुड़ी के अंदर कोई एक ऐसा इमेज भी आप देख लें तो आपको इतना सुकून सा महसूस होता है। तो आपको भी कैमरे की लाइट में भी कैसा शफाफ सा ना ये कलर आ रहा होगा। देखिए ज़रा, इस पर लाइट पड़ रही है कैमरे की वजह से, कितनी शफाफियत है। दिस इज़ सो प्योर एंड दिस इज़, वाकई लग रहा है कि जैसे कोई खड़ा हुआ है। अब वो इमेज भी होता है। लेट्स टेक मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स एंड एंजल आंसर्स भी लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेजेस हैं उसमें आपके लिए एंजल आंसर्स क्या हैं। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, द गिफ्ट, तोहफ़ा, कि क्या तोहफ़ा होगा। कोई मिरेकल लग रहा है, कोई ऐसी चीज़ जो दुआ मन्नत पूरी हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ऐसा तोहफ़ा जो कि शायद आपने सोचा ही ना हो। कोई ऐसी मुश्किल जो जिसमें से निकलना नामुमकिन लग रहा हो, वो होती हुई नज़र आ रही है। थिंग्स लाइक दैट। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। लेट मी नो द एंजल आंसर्स। टेक एक्शन। एक्शन ले लीजिए जनाब। अगर रुके हुए हैं, सुस्त हुए हुए हैं, तो सुस्त होने की ज़रूरत नहीं है। जो डिसाइड कर लिया है उस पर अमल कर लें। करेज शो करें, अंडर प्रेशर ना आए किसी के। अपनी वर्थ को जानते हुए, अपने ऑरा को जानते हुए, आजकल ऑरा छाया हुआ है,
और आपको जानते जो लोग समझ गए हैं वो समझ गए होंगे। और छाया हुआ है तो आपने एक्शन लेना है, पीछे नहीं हटना है, करेज शो करना है। जो तय कर लिया वो आप अपने अमल से ही बताएंगे। रोमांस से रिलेटेड है ये बात। इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लवी डवी फॉर योर पर्सन तो आप पीसफुल रेजोल्यूशन, सुकून की तरफ जाइए। जो चीज़ पीसफुल हो, जो चीज़ अमन की तरफ हो, जो चीज़ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दे, जो चीज़ रिश्ते में पीस लेकर आए, उस तरफ जाइए और सुलह सफाई कीजिए। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना करें। गिफ्ट का एक्सचेंज आप करना चाहें, बिकॉज यहाँ पे भी रोमांस में वो कोई सेंटर में चीज़ है, वो दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं। तो एज अ मेमोयर एक दूसरे को ये चीज़ें दीजिए। और अभी तक तो ये नज़र आ रहा है। अब देखते हैं कि मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, लिटरली आपके लिए क्या मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स हैं। आ जाओ जनाब, कौन सा डेक यूज़ किया जाए आज। चलिए मैं अपना ट्रेडिशनल जो हमारा लाइट शेयर टैरो होता है, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। इस दफ़ा कोई कॉम्प्लिकेटेड मैसेज नहीं है, बहुत अच्छा मैसेज है, बहुत सिंपल मैसेज है। इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग पॉजिटिविटी, इट्स अबाउट रिसीविंग। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको गिफ्ट लेने देने, एक्सचेंज करने की, रिसीव करने की ज़रूरत है। आपको कोई ख़ास तबर्रुकात में से कोई चीज़ देगा। एक्चुअली नेक्स्ट मंथ वैसे भी हज का महीना है, तो हो सकता है आपको कोई ख़ास सॉरी, कोई आपके लिए कोई ख़ास चीज़ लेकर आए। आपका कोई बहुत ही क्लोज़ वन उस जगह पर जाए और खाने काबा में आपके लिए दुआ करे, ऑफरिंग इबादत करना, ऑफ़र प्रेयर्स, सेइंग प्रेयर्स, मशगूल रहना इबादतों में, नमाज़ें पढ़ना, इबादतें करना। यू नीड टू डू दिस। डिसिप्लिन लाइए। अगर आप नमाज़ खुद नहीं पढ़ते हैं, इबादत नहीं करते हैं, तो प्रेयर करें। ऑनरिंग इज़ समथिंग। आपको लिटरली कोई बहुत सारे डिसीजंस जो आजकल आप ले रहे हैं उसमें कोई ऑनर मिलेगा आपको। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। चलिए, क्यों है ये एनर्जी, क्यों गाइडेंस आई है वाली। द वर्ल्ड, कोई साइकिल कंप्लीशन है आपकी। क्वीन ऑफ कप्स, सेल्फ वर्थ, सेवन ऑफ कप्स। रेजोल्यूशंस की तरफ मैंने आपसे कहा था, राइट चॉइसेस बनाएं, इनडिसाइसिव ना रहें। टेक एक्शन का कार्ड वैसे भी आया है। और ओवरवेल मत हो, उन चीज़ों की तरफ मत जाएं जो आपको लगे कि अब अगर ये नहीं होगा मिलेगा मुझे तो पता नहीं, मेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। नो, मेक राइट चॉइसेस, मेक राइट डिसीजन। आप एक ऐसी चॉइस को छोड़ रहे हैं जिसके ऊपर लैडर बनी हुई और आपका हाथ उस तरफ बढ़ रहा है जिसमें से पानी बह रहा है। तो ये याद रखिएगा, फिर ड्रेन ना होते रहें आप। कोई ऐसा डिसीजन मत बनाइएगा जिसमें से आपकी एनर्जी और आपकी सेल्फ वर्थ जो है ना वो ड्रेन होती रहे। ऐसा नहीं कीजिएगा। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करें, वैसे भी ना करें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई लीड कर रहा है, कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपका लवर, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे भी ये दो कपल, एक सोलमेट इमेज है जो दोनों एक दूसरे को कोई चीज़ दे रहे हैं। आप थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम ज़रूर करें। ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी की वजह से, अपने कुछ ज़्यादा ही भरम की वजह से आपके ऊपर कुछ टिकाना चाहता है। सो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर। आपके सामने हर दफ़ा कुछ मल्टीपल चॉइसेस और ऑप्शन रख के, हो सकता है ये आपको थोड़ा ओवरवेलम करने की कोशिश करे। आप थोड़ा सा गिव अप करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है बस सब मैं जो ना, बस मैं कोई गया गुजरा, इतनी कोई गए गुजरी नहीं हूँ, या इतना कोई गया गुजरा मेरा वजूद नहीं है जो मैं हर वक्त जो है वो चीज़ें फ़िक्स करने के लिए बैठा रहूँ या बैठी रहूँ, कभी इसको फ़िक्स करूँ। काफ़ी चारों तरफ से लोग आपका बैंड बजा रहे हैं। एंड दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ ट्रबलिंग यू अलॉट, बिकॉज इसके सीने पे इस वक्त छिपकली जो है ना वो चिपकी हुई है। तो नेगेटिव एनर्जी है इसकी और ये काफ़ी हावी होने की आपके ऊपर कोशिश कर रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने इस ऑरा पर काम करेंगे, अगर आप गिव अप करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि बस मेरी बस हो गई है, तो इट विल वर्क। ऐसा होगा कि चीज़ें थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी। सही है। देखते हैं कि यहाँ पर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में द वर्ल्ड कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ की साइकिल है। सेवन ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा अपनी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट ही कर लीजिए।
डीपीज़ वगैरह पर और स्टोरीज़ पर अगर आप अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा एक्सपोज करते हैं तो यू नेवर नो, हर देखने वाली आँख जो है वो अच्छी नहीं होती। अपनी लाइफ की कोई मेगा अचीवमेंट आपकी होने वाली है, कोई साइकिल बड़ा कंप्लीट होने वाला है। फॉर एग्जांपल प्रोबेशन कंप्लीट हो गया, रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है, कोई एग्ज़ाम में टेस्ट दिया था, किसी इंटरव्यू में बैठे थे, कोई पेमेंट थी, कोई केस था, जो साइकिल था, जो फेज़ था वो कंप्लीट होने वाला है। तो थोड़ा सा कोशिश करें कि थोड़ा सा हिडन रखें चीज़ों को, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ कप्स, आप ये क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में क्यों नज़र आ, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? मैजिशियन, यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आप स्किल्ड पर्सन हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी लिटरेट हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन आप इमोशनल हुए हुए हैं तो कोई आपको इमोशनल ट्रैप करके सप्रेस कर रहा है। दिस यू डोंट नीड टू डू इट, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, किस चीज़ की ये ओवरवेलमिंग है, किस चीज़ की ओवरवेलमिंग नज़र आ रही है जनाब? देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स, व्हाई दिस ओवरवेलमिंग इज़ हियर। पेज ऑफ सोर्ड्स, कोई आपको बहुत सारी बातों में उलझा रहा है। कभी कोई एक आइडिया लेकर आता है, फिर कोई दूसरा आइडिया लेकर आता है, कभी कोई तीसरा आइडिया लेकर आता है। पॉज कर दें, सो बोले भाई मैंने भी सब कुछ पढ़ा हुआ है, ज़रा एक्शन करके दिखाओ। ये इतनी कच्ची डोर पर चलकर रिस्क लेने को जो तैयार हो, बातें तो बहुत हो गई, डिस्कशंस बहुत हो गए, अब एक्शन लेकर दिखाओ, अब कर कर दिखाओ। अब बातें नहीं होंगी खाली, अब आइडियाज़ पर डिस्कशन नहीं होगा, अब ओवरवेलमिंग चीज़ नहीं होगी, अब फाइनल चीज़ करो। इसीलिए टेक एक्शन का भी कार्ड आया है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ आपका ये पर्सन आपको सप्रेस करके दोबारा आपसे बिगिनिंग करेगा, दोबारा से आपके साथ चीज़ों को फिक्स करेगा, सेट करेगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। इसके माइंड में ये चाहे सामने से आपको कितना ही क्यों ना दबाने की कोशिश कर रहा हो, ये जब कभी भी आंखें बंद करता है इसको मालूम है कि ही और शी इज़ थिंकिंग अबाउट मी। जाल जिसे नहीं कहते, कैसे जाल बना हुआ है, ये जाल में ट्रैप फील कर रहे हैं आप इससे, जबकि इसकी टिंड में बाल नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा गंजा हो रहा हो, जो भी है। लेकिन ये आपके साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करेगा। ये आपको ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा सप्रेस, थोड़ा सा अपर हैंड, थोड़ा सा सप्रेस, थोड़ा सा अपर हैंड, ऐसा जो है ना ये फील कराता रहता है। एंड अभी आपके पास कोई प्रपोज़ल आएगा, कोई नई ऑफ़र, कोई हो सकता है यही आपको कोई ना कोई गिफ्ट दे, बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज समथिंग यू नो अ बिगिनिंग, नई बिगिनिंग करना। आपको कोई स्टॉक भी करता है और स्टॉकिंग करने में कोई आपको ऑफ़र कर सकता है। अपनी सराउंडिंग में हर किसी एक के ऊपर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद ना करें। आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हैं, आप थोड़े से अपनी सेल्फ वर्थ पर अगर काम करने का सोच रहे हैं तो मे बी कोई और इंसान कहीं पर इसी चीज़ का नोटिस कर रहा हो, वेट कर रहा हो, फिर ये आपको प्रपोज करे। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में देयर इज़ अ बिग बिग चांस कि आपको कुछ ऑनर मिलेगा, आपको कोई टेंजिबल फॉर्म में कोई गिफ्ट मिलेगा। इससे आपकी थीम स्टार्ट हो रही है। आप लवर्स हैं, कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, यू आर स्पाउस टू ईच अदर, तो आपने एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए, कोई लड़ाई हो गई, कोई खटपट हो गया है, पीसफुल सोल्यूशंस की तरफ जाइए, रिजॉल्व कीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स को। एंड हियर यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि क्या है, ठीक है। थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करते हैं मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में क्या एनर्जी है, थोड़ा सा इसको और वो करते हैं, बिकॉज आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना शॉर्ट और सिंपल होगा। कल परसों तो किसी ने शायद कमेंट में शिकवा भी किया था कि इतनी शॉर्ट रीडिंग तो ना ही किया करें आप। भाई मैं ज़बरदस्ती तो ड्रैग नहीं कर सकती ना। अभी भी मैं आपके देखें मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करने की कोशिश की, बट आपकी लाइफ अच्छी चल रही है माशाल्लाह माशाल्लाह से, चीज़ें सही नज़र आ रही हैं, सेटल नज़र आ रही हैं। बहुत सारे लोग रिफ़ाइन और ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे कमेंट्स में भी पता चलता है, लोग प्राइवेटली भी कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि वो कितना बदल गए हैं, उन्होंने कितना वैल्यू किया है अपने आप को। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में अगर आपके लिए गिफ्ट की एनर्जी आ रही है तो आपके लिए आपके एनर्जी ओवरऑल आपकी किस तरह की रहने वाली है, क्या चक्रास आपके चल रहे हैं। ग्रीफ है, किसी गम से निकलेंगे आप, बिकॉज़ ये साइकिल कंप्लीशन ऐसा लग रहा है आपके किसी पेट को कोई तकलीफ़ हो सकती है। आप अपना पेट खो चुके थे और उसकी डेथ हो गई, गॉड फॉरबिड, कोई पेट घर में बेबीज़ होने वाले थे, पपीज़ होने वाले थे, वो मर गया। आपका कोई गम है, कोई दुख है, लाइक अ पेट इज़ लाइक अ बेबी टू यू। और
आई कैन अंडरस्टैंड दैट बिकॉज मेरे पास भी पेट है, मेरे नहीं बच्चों के हैं वो। क्वेस्ट, सवालात। कोई बच्चा, कोई आपका यंगर सिबलिंग, कोई घर में छोटा बच्चा आपसे बहुत सी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन लेगा एंड यू आर मेंट टू बी आंसरेबल, आपको आंसर करना पड़ेगा उनको। क्रिएशन, नई चीज़ें बनाना, आप कोई पत्थर ख़ास परखेंगे, आपको हो सकता है तोहफे में कोई पत्थर मिले, इसके हाथ में क्रिस्टल है, आप कोई नई स्किल अगर सीख रहे हैं विद दिस मैजिशियन, सो यू गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग। बहुत से यहाँ पर बर्ड्स और धुआं और कोई ऐसी टेक्निक जिसे कहते हैं ना कॉस्मिक लर्निंग, साइकिक रीडिंग, ऐसी चीज़ें। और इसके ईयरिंग्स में भी ना पीस का साइन बना हुआ है, तो आप कोई ऐसा वजीफ़ा पढ़ेंगे जिससे सुकून हो जाए। परफेक्शन, एक इमेज है जो लोग आपका कैरी करते हैं, अंदर से आप वैसे ही एक क्लमजी से नाजुक से हैं, बट आपके हाथ से खैर बटती है। इस लड़की के हाथ में आप देखें तो अंगूर हैं, ये क्या है, बट इसका एक इमेज जो है ना, आपका एक इमेज बना हुआ है। और नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आपसे बहुत सारे लोग जो है ना वो फैज़याब होंगे। तो ये गिफ्ट वाली बातें, हो सकता है आप किसी के लिए गिफ्ट लें, हो सकता है आप किसी के लिए कुछ सेल एंड परचेज़ वाली बात है, कोई ख़रीद कर चीज़ें रखें और कोई नायाब सी चीज़ें। और परफेक्शन इज़ समथिंग यू नो, आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं जब वो बिल्कुल ठीक चल रही हों। किसको नहीं अच्छी लगती, सबको अच्छी लगती हैं। आपका इमेज लोगों के ऊपर बड़ा परफेक्ट है कि यार इसकी तो हर चीज़ ही फिट है, यार इसका तो हर मामला फिट है, नौकरी फिट, काम फिट, बिजनेस फिट, बंदी फिट, बंदा फिट, फैमिली फिट, बच्चे फिट, सब फिट है। द सीन ऑन है वाली बात जो ना वो कह रहे हैं। अच्छी है आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा। एक लंबे अरसे के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका ये टाइम आया है। एक लंबे अरसे के बाद आपको थोड़ी सी, या तो बहुत थकावट के बाद आपका एक मसला हल हुआ है, या आपको लग रहा है कि बड़े अरसे बाद अब मुझे अपना रिश्ता समझ में आने लगा है, बड़े अरसे बाद अब मुझे इसकी नफ्सियात समझ में आने लगी है, इसने मुझे एक तरीके से साइड लाइन किया हुआ था, बड़े अरसे बाद मैंने इसको बावर कराया कि मेरी वैल्यू है, मेरी वर्थ है, और मैं कभी भी अपना टाइम बदल सकता हूँ या बदल सकती हूँ। और मैं अब इस गम में नहीं रहने वाला या रहने वाली, मैं अब इस गम से निकल कर, मेरे पास बहुत नॉलेज है और मैं अपनी बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट रख के एक बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल के तौर पर रिस्क ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, यू नो। और मैं, मेरी तरफ अभी भी लोग हैं, मैं, दुनिया मेरी ख़त्म नहीं हुई है। यानी इस तरह के ना आपकी एनर्जी महसूस हो रही है। कार्ड्स ऐसे आए कि लग रहा है जैसे आपका माइंड इस तरीके से ना चल रहा है। तो मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स में हाई थीम, अगर आपको किस कहूँ मैं कि थीम क्या है, थीम इज़ अ गिफ्ट, अ सडन गिफ्ट, एक तोहफ़ा, स्पिरिट का तोहफ़ा, स्पिरिट की तरफ से तोहफ़ा, स्पिरिचुअलिटी का तोहफ़ा, शफ़ाफ़ियत, पाकीज़गी, तहारत। आई एम जस्ट चैनलिंग दीज की वर्ड्स, ठीक है। ग्रैटिट्यूड देखें, लास्ट में बड़ी खूबसूरत चीज़ आई है, ग्रैटिट्यूड की आई है, शुक्राना एंड फेथ। कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा, किसी की प्रेगनेंसी की ख़बर आप सुनेंगे, और हो सकता है कोई वजीफ़ा, कोई चीज़ राइट टाइम, यू नो, समटाइम्स इट टेक्स 10 years टू हैपन दैट 1 year। ये वो वाली बात है। आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसी ख़ातून है जो इस वक्त एक्सपेक्ट कर रही हैं और आप शायद उसको बहुत ख्याल करें, ये भी हो सकता है, अदरवाइज़ इट मस्ट बी यू। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग, मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, टाइमलेस हैं, कब ये होंगी आई कैन नॉट गिव यू द टाइम। और बट अच्छी रीडिंग है, समथिंग लाइक यू नो, बड़ी मिस्टीरियस सी, कुछ पीछे ही पीछे चल रहा है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, कुछ पूछना हो तो आई एम देयर। टेक केयर, बाय बाय।